गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सब फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और आज हर रोज़ की तरह सुबह की शुरुआत होती है खाना बनाने से। मैंने यहाँ पर चावल चढ़ा दिया है खाना बनने के लिए, ताकि मैं कहीं भी जाऊँ तो बच्चे घर में भूखे ना रहे। यही सोच के मैंने यहाँ पर सबसे पहले डेगची में चावल बनने के लिए पानी डाल दिया है और यहाँ पर मैं गर्म होने के लिए छोड़ दी हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे घर के सारे काम करना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने चौखट को धो लिया और उसके बाद जो है चावल साफ़ करके फिर चावल डाल दी थी और ऐसे करके मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। और खैर, मुझे तो कोई परेशानी नहीं लगती कि मैं इतना काम करती हूँ, क्यों करती हूँ, थक जाती हूँ। तो खैर, अब मुझे लगता है मैं इतनी तो कमाती नहीं हूँ कि मैं एक नौकर ही रख लूँ अपना घर के काम करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए अपना काम खुद को ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर भगवान ने चाहा, मुझे इतना अमीर अगर बना दिया कि मैं किसी और को अपना घर के कामों के लिए रख सकती हूँ और उसे भी थोड़ा सा रोज़गार मिल जाएगा, ऐसा तो मैं सोचती हूँ, लेकिन कब होगा आई डोंट नो। तो खैर, ये सब बातें जो है अभी सपनों में है, कब होगा नहीं पता। लेकिन अभी जब आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को मोटिवेट करने का काम करती हूँ, आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि मुझे भी आप लोग अच्छी अच्छी बातें कहें, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए और मेहनत करके और प्यारी प्यारी वीडियोस ला सकूं। तो यहाँ पर खाना बनते बनते मेरे घर के और काफ़ी काम कर लिए। आज घर में आरव का भी तबीयत ख़राब है, उसके पापा का भी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा। हालांकि मेरी भी सर्दी थोड़ी थोड़ी है और मेरी भी तबीयत ख़राब होने वाली है, तो कोई बात नहीं, सर्दी कभी कभी आना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर खाना बन गया और खाना बनने के बाद जो है यहाँ पर ईशान के पापा के लिए चाय बना दी थी, तो साथ ही साथ हम लोग सबके लिए बना था। तो यहाँ पर टोस्ट ब्रेड लेके आए थे, समय नहीं था अभी कुछ और बनाने का, तो उसी के साथ हम खा के फिर जो है कोचिंग चले गए थे। ऐसे ही होती है मेरी मॉर्निंग। जिस दिन टिफ़िन ले जाना होता तो ठीक उस टाइम पे बना लेते हैं कि कुछ खाने का, रोटी वगैरह बना के उस समय भी तैयार हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन आज नहीं हो पाया। और फिर मैंने बस खाना बनाया और उसमें आलू उबाल दिया था, वही आलू को निकाल दिए और उसके बाद फिर रेडी होके कोचिंग चले गए। तो आज मैं कुछ सवाल जो है कमेंट्स में बार बार आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा होता है वीडियो पे जवाब देना उसका। तो एक कमेंट है कि मेरी एज कितनी है, क्योंकि 2 बच्चे हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या ये एग्ज़ाम दे भी पाएगी या नहीं। तो मेरी एज 27 है, तो और मेरा कैटेगरी एसटी है, तो मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ और 3-4 साल कम से कम, मतलब 32 ईयर्स तक सारे एग्ज़ाम्स में दे सकती हूँ। तो और एक दूसरा सवाल है मॉक टेस्ट को लेकर। बहनों को नहीं पता कि मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है, उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताती हूँ। मॉक टेस्ट जो होता है ना, हम जो एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पीसीआई का हो या यूपीएससी का हो, एसएससी सीजीएल का हो, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, जो भी हो, सारे एग्ज़ाम्स जैसे हम लोग जाके सेंटर में देते हैं ना, आपका सिस्टम खुलता है, वहाँ से आपके क्वेश्चन चालू होते हैं और टाइमर भी साथ में साथ चालू होता है। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो टाइमर ऑफ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे तो आपका टाइमर चालू हो जाएगा और जैसे जैसे सेक्शन वाइज रहता है तो इसी सेक्शन से आपके क्वेश्चंस खुलेंगे और उसी टाइम पे आपका बंद हो जाएगा। ऐसे ये तो रहा सिंपल मॉक टेस्ट। और यहाँ पर सवाल क्या रहता है, जो आप एग्ज़ाम दिए रहते हैं, आप मान लीजिए अभी 26 चला, 25 वाला जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ का जो क्वेश्चन है वो सब अभी आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे PYQ करके। आप जौन सा शिफ्ट में और कितना तारीख को हुआ था वो एग्ज़ाम, वो सारा चीज़ें आपका रहेगा। और अब
बात आता है कि ये मॉक टेस्ट मिलेगा हमें कैसे। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर वहाँ डाल के आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको पास लेना पड़ेगा। ये पास आप बोलिए फीस समझ सकते हैं। आपका मंथली भी होता है, 6 मंथ का भी होता है, 1 साल का भी होता है। तो मैं प्रीफर करती हूँ कि 1 साल का लीजिए, थोड़ा सा कम खर्चा लगता है उसमें। और अगर आप खाली देखना चाहते हैं तो 1 मंथ के लिए आप पास लेकर भी देख सकते हैं। पास लेने के बाद आपका सारा टेस्ट सीरीज़ खुल जाएगा। अदरवाइज़ आपको लॉक मिलेगा, वहाँ पर आपका खुलेगा नहीं। तो पास लेने के बाद आप उस पर क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट वाले ऑप्शन पे नीचे में आपका रहेगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक मिलेगा। पहले आप भाषा देख लीजिएगा, आपको इंग्लिश चाहिए कि हिंदी में चाहिए। आपका लेफ्ट साइड में ऊपर में आपका फ़ोटो या फिर कुछ दिखिएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा, आपका नाम होने से आएगा। वहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे में आपका दिखिएगा भाषा, लैंग्वेज जो भी आपको चाहिए ना, हिंदी में या इंग्लिश में कर लीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा इजी रहेगा मॉक टेस्ट खोजने में। तो ये रहा सारा प्रोसेस। और फिर आप टेस्ट सीरीज आप खोजिएगा तो मिल जाएगा। अगर आपको फुल डिटेल्स में और चाहिए तो उसके लिए मुझे वक्त चाहिए, मैं किसी दिन आप लोगों के लिए बना दूंगी। आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमें डिटेल में चाहिए, तो मैं टेक्स्ट बुक ऐप को खोल के ही आपको सीधे सीधे बताऊंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज मैं कोचिंग से आने के बाद सब्जी बनाई। आज हम लोग मटर पनीर बनाए थे। और फिर कुछ सामान मैं खरीद के लाई थी, तो वो चीज़ें आप लोगों को दिखाई। खुद के पैसे से लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं थी सामान, थोड़ी सी थी, लेकिन एक खुशी अलग ही थी क्योंकि जो मन किया हम खुद लेके आए। और फिर उसके बाद जो है स्टोर चले गए थे चावल लाने के लिए। और स्टोर काफ़ी भीड़ था, संडे में भीड़ रहता ही है क्योंकि सारे लोग छुट्टी में रहते हैं तो सब चले जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत देर तक वेट करना पड़ा, लगभग 3 बजे तक। और फिर यहाँ पर आके मैंने देखिए पानी भरा और टब में भी भर के रख दी ताकि मैं कपड़े धो पाऊँ। बिकॉज़ फिर बादल छा जाने के बाद पानी और नहीं निकलता है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे कपड़े जो है मुझे धो के लाने हैं। ईशान को मैंने थोड़ा सा टास्क दिया कि तुम ये सब याद करते रहो, तब तक मैं कपड़े धो के आती हूँ। और ये सब करते करते और मेरे टाइम काफ़ी हो गए थे, 5:30 तक बज गया आके ये सब कुछ करते करते। और ऐसे ही बिज़ी रहिए आप लोग भी। जब तक आप व्यस्त नहीं रहेंगे आपके मन में काफ़ी अलग अलग सवाल आएंगे, उल्टे फुल्टे सवाल आपके मन में आएंगे, जिससे कि आपका माइंड डिस्टर्ब करेगा और आप प्रोडक्टिव कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये देखिए सारे कपड़े धुल गए हैं और यहाँ पर मैंने फैला दिया ताकि पानी इसका निकल जाए, क्योंकि अभी तो धूप देने वाला नहीं है। कल सुबह को ही अगर धूप आया तो कल सुबह ही सुखाएंगे। और यहाँ पर रात को थोड़ा सा बच्चों को मैं पढ़ाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं खुद करूं चाहे ना करूं, बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं शाम को इन लोगों को बैठाती ही हूँ। और दिन में ईशान को मैं बार बार कहती रहती हूँ कि होमवर्क बनाओ, तो दिन में वो कर लेता है घूमते फिरते। जब भी थोड़ा बहुत बोला तो बैठ जाता है। तो बस यही था सिंपल सी मेरी रूटीन, हमेशा व्यस्त। थोड़ा भी फ्री का टाइम नहीं कि मैं बैठ के कुछ रील देख पाऊँ या कुछ करूँ। हाँ, थोड़ा सा बैठती हूँ कमेंट्स देखने के लिए, क्योंकि वो मेरा एक जिज्ञासा रहता है कि कोई कुछ कमेंट कर दिया होगा, पढ़ के अच्छा लगता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने आप को इतना व्यस्त रखिए कि नेगेटिव चीज़ सोचने का भी आपको वक्त ना मिले। क्योंकि जब आप व्यस्त रहेंगे तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।